दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका पेट रोज सही से साफ नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, तो याद रखिए, बीमारी धीरे धीरे अंदर बन रही है। बीमारी धीरे धीरे अपना अंदर घर बना रही है। दोस्तों, हमने 30 साल के आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में देखा है और मैंने एक ही नियम कभी गलत होते नहीं देखा है। पेट ठीक तो आदमी ठीक। जिसका पेट ठीक है वो आदमी हमेशा स्वस्थ रहेगा और जिसका पेट गड़बड़ है वो दोस्तों किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहेगा। आयुर्वेद क्या कहता है इस पे? आयुर्वेद दोस्तों हमेशा कहता है और कहा भी गया है, मलावरोधता रोगा। इसका मतलब है अगर शरीर में मल रुकता है तो रोग रुकते नहीं। अगर मल रुकता है तो रोग रुकते नहीं। यानी कि अगर मल वहां पे रुक रहा है तो बीमारी बनना शुरू होगी। अगर मल साफ हो रहा है, लेटरिन साफ हो रही, तो बीमारी शरीर में नहीं रुकेगा। आयुर्वेद इसे साफ तौर पे कहता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे स्वस्थ मल त्याग के 7 लक्षण। 7 लक्षण, इन लक्षणों से आप पहचान सकते हैं कि आपका पेट कैसे काम कर रहा है, कैसे काम नहीं कर रहा है, आपके शरीर में कोई रोग बन रहा है कि नहीं रोग बन रहा है। तो चलिए जानते हैं। शुरुआत हम सुबह से करते हैं। रोज सुबह इच्छा होना, यानी कि सूर्योदय से पहले बिना जोर लगाए अगर आपका पेट साफ हो रहा है, सुबह चले जा रहे हैं, फिर दोबारा दिन में नहीं जानना पड़ रहा है, तो यह स्वास्थ्य की पहचान है, यानी कि आप स्वस्थ हैं। अगर आपको 1 घंटे 1.5 घंटे बैठना पड़ रहा है तो जान लीजिए ये नुकसानदेह है। अगर एक बार में पूरा पेट साफ नहीं हो रहा है, जैसे बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ रहा है, तो ये गलत है। अधूरा एहसास हो रहा है तो भी ये गलत है। ये पाचन कमजोरी का संकेत है कि आपका पाचन तंत्र कमजोर है। बिना दर्द बिना जलन, अगर पेट साफ हो रहा है, दर्द नहीं है तो सही है। अगर दर्द है तो जान लीजिए शरीर में वात रोग बढ़ रहा है। अगर जलन है तो जान लीजिए पित्त बढ़ा हुआ। दर्द है तो वात, जलन है तो पित्त। आप खुद इसे पहचान सकते हैं। खुद डॉक्टर बनने का ये सब छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं। रंग कैसा होना चाहिए? लैट्रिन यानी मल का रंग कैसा होना चाहिए? हल्का भूरा अगर रंग है तो आप एकदम स्वस्थ हैं। काला है तो कब्ज या दवा का असर है, कोई दवाई आप ले रहे हैं। अगर पीला है तो जान लीजिए शरीर में बहुत ज्यादा पित्त बन रहा है, उसके कारण मल यानी लैट्रिन पीली हो रही। लैट्रिन में बहुत ज्यादा बदबू है तो आम शरीर में बढ़ गया। आम मीन्स टॉक्सिन, टॉक्सिन मीन्स जहर। अब आम क्यों बढ़ गया है? क्योंकि आपका खाना सही से पच नहीं रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा। अग्नि यानी मेटाबॉलिज्म कमजोर है। 5वां लक्षण, मल का असर। अगर मल बहुत कठोर है तो वात का संकेत है। अगर मल बहुत पतला है तो पित्त का संकेत है। अगर मल बहुत चिपचिपा है तो कफ का संकेत है। तो ये संकेत आप देखिए कैसे आपका मल है, आप उस हिसाब से अंदाजिए। अब 6वां लक्षण, पेट हल्का लगे। अगर पेट आपका हल्का लगे, मल त्याग के बाद पेट हल्का लग रहा है। अगर पेट भारी है तो चेतावनी है। आप लैट्रिन गए उसके बाद भी आपके पेट में भारीपन है, ऐसा लग रहा है कभी हमने खाया ही नहीं, खाया हूं भूख नहीं लगी है, तो जान लीजिए चेतावनी है। समय कितना लग रहा है? अगर आप लैट्रिन में जा रहे हैं मात्र 2 मिनट, 2 मिनट से 5 मिनट में आपका पेट साफ हो जा रहा है, तो यह आदर्श पेट की निशानी है। आपका स्वस्थ आदर्श में आप आते हैं।
अगर बहुत देर तक बैठे हैं, कुछ लोग मोबाइल लेके जाते हैं, 1-1 घंटा लगा देते हैं, तो आपकी आदत बिगड़ी हुई है। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इन सबके पीछे आयुर्वेद का क्या निष्कर्ष है, उसे जान लेते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद यही कहता है, जो व्यक्ति रोज पेट साफ नहीं रखता, जिसका पेट रोज साफ नहीं होता, वह चाहे कितनी भी दवा खा ले, कितने भी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाए, स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो सीधे तौर पे सबसे पहले काम हमें अपने पेट पे करना है। तो आज से 5 जरूरी सुधार, यानी 5 एक्शन प्लान आपको क्या करना है। सबसे पहले सुबह उठते ही क्या करेंगे, बासी मुंह आप किचन में चले जाइए। किचन में कोई है या ना है उसकी चिंता छोड़िए, आप खुद 1 गिलास गुनगुना पानी कर लीजिए। हो सके तो रात में तांबे के बर्तन में पानी रख दीजिए। जब आप तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं तो यह पानी क्या हो जाता है, यह पानी क्लीन पानी हो जाता है, डिटॉक्स पानी हो जाता है। ये आपके आंतों को क्लीन करने वाला काम करेगा। इसी पानी को सुबह गुनगुना करके घूंट-घूंट करके आराम से बासी मुँह, यानी सो के उठने के तुरंत बाद, अब एक तो ये हो गया तांबे का पानी, दूसरा हो गया जो आपके मुँह में लार या सलाइवा है, ये सब क्लीन करने का काम करता है। सुबह बासी पानी, मुँह पानी पीने के कई फ़ायदे हैं। पानी जब आप पीते हैं तो ऊपर से प्रेशर बनता है, आपका पेट खुल के साफ़ होता है। तुरंत आपके शरीर को एनर्जी मिलती है, रात भर आपका शरीर सूखा था, बहुत ही फ़ायदेमंद है। ऊपर से दोस्तों आपको गैस से फ़ायदा दिलाता है, कब्ज़ में भी फ़ायदा दिलाता है। तो गुनगुना पानी तांबे के बर्तन में रखा हुआ, इसे रोज सुबह पीजिए। अगर आप सुबह बासी पानी पी रहे हैं बासी मुंह, तो आप रात में दतून या बर्फ करके सोइए। जो अन्न का कण है वो साफ हो जाएगा, तो आपको दांत के इन्फेक्शन भी नहीं होंगे, कई फायदे हैं। तो रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद दतुअन या ब्रश करके हमें सोना चाहिए, और सुबह उठने के बाद 1 गिलास तांबे के बर्तन में रखा हुआ गुनगुना पानी पीना चाहिए। अब इसके फायदा आप जान गए। देर रात तक खाना बंद कर दीजिए, ये सबसे जरूरी नियम है। यही एक नियम आप जिस दिन से फॉलो करना शुरू कर देंगे, आपका कॉन्स्टिपेशन अपने आप दूर होने लगेगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो जाएगा। जो लोग देर रात खाते हैं, हैवी भोजन खाते हैं, उन्हें पेट की कोई दवा काम नहीं करती, वो हमेशा पेट से परेशान रहेंगे। इसलिए सबको, चाहे जो भी आदमी हो, अगर अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है, अपने आप को निरोग रखना चाहता है, तो रात का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले, 1 घंटे नहीं 2 घंटे पहले खा लेना चाहिए, और रात 9 से 10 बजे के बीच में हमें सो जाना चाहिए। जितनी गहरी नींद, उतने गहरे से आपके शरीर को सफाई होती है। जितनी गहरी नींद में सोएंगे, उतनी गहरी शरीर सफाई करता है। तो रात का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटे के बाद पहले खा लीजिए, और सुबह सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। तो जब आप ये 2 घंटे का और सूरज के टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए खाना खाते हैं, तो आप डेली 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। तो 16 घंटे का यही उपवास आपके शरीर को ऑटोफेजी मोड पे डाल देता है। यानी कि आपका शरीर खुद डैमेज सेल को रिपेयर करता है, खराब बैक्टीरिया को खा जाता है। यानी कि आपका शरीर अपने आप को निरोगी बना लेगा। आपके शरीर में कहीं सूजन है, गांठ है, वो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपके शरीर में कोई बीमारी है, उसके लिए जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, उसकी रफ्तार 2 गुना हो जाएगी, और इसे आप फॉलो करते हैं कुछ दिन तक, तो दोस्तों उस दवा से आप छुटकारा भी पा जाएंगे। तो देर रात खाना बंद कर दीजिए, रात का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले, और सुबह खाने की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। और दोस्तों क्या करना है, भूख से पहले ना खाएं।
जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लगे ना खाएं। टाइम देख के कभी खाना नहीं खाना चाहिए। जब आपको खूब अच्छे से भूख लगे तभी हमें खाना खाना चाहिए। और जब भी आप लैट्रिन जाएं अपने साथ में मोबाइल लेके ना जाएं। खाना खाते समय मोबाइल टीवी का प्रयोग ना करें, ना देखें। और दोस्तों हमें दबाव नहीं डालना है, समय देना है। धीरे 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 दोस्तों आपका शरीर अपने आप अपने आप को रिपेयर कर लेगा। सिर्फ उससे बदलना है। और जो हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, यही 3 दोष हर एक बीमारी की जड़ है। जब तक ये 3 दोष सही है, आप सही हैं, कोई बीमारी नहीं हो सकती है। और जब ये 3 दोष गड़बड़ हो जाएंगे तभी आपको बीमारी होगी, तभी आपको होगी। इसमें से कोई भी एक दोष गड़बड़ा गया, अगर वात दोष गड़बड़ा गया तो शरीर में 70 से 80% बीमारी होगी। पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो 15 से 20% बीमारी होगी। अगर कफ दोष गड़बड़ हो गया 5 से 10% बीमारी होगी। यानी इसी 3 दोष के बिगड़ने से बीमारियां होती हैं। इन 3 दोष को बैलेंस करना सीख लीजिए। इन 3 दोष को कैसे बैलेंस करें, कौन सी आदत बिगाड़ती है, आगे हम वीडियो में तो चर्चा करेंगे ही। लेकिन अगर आप उसके पहले जानना चाहते हैं तो चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप उसे सुन सकते हैं। सुन करके अपने ज्ञान को आप बढ़ा सकते हैं। अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस में रख सकते हैं। अब आपके मन में एक विचार हो सकता है, तो वात पित्त कफ पाया ही क्यों जाता है? अगर हमारे शरीर में वात पित्त कफ नहीं पाया जाएगा तो हम 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहेंगे। यही तो हमारे शरीर को चला रहा है, यही तो हमारे शरीर को ताकत दे रहा है, यही तो हमारे शरीर के दोस्तों एक प्रकार का देखा जाए इंजन है। तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? लोग कब्ज को छोटी समस्या समझते हैं और वहीं से बड़ी बीमारी शुरू होती है। तो अगर आप सच में दोस्तों खुद का डॉक्टर बनना चाहते हैं तो पेट से शुरुआत करिए। अगले एपिसोड में दोस्तों हम जानेंगे पेशाब का रंग क्या बताता है। पेशाब के रंग को देखकर हम कैसे बीमारी को पहचाने, हमारे शरीर में कौन सी बीमारियां हो रही है। तो अगला एपिसोड मिस मत करिए। दोस्तों हम टोटल 500 एपिसोड आप लोगों तक पहुंचाएंगे और इन 500 एपिसोड को सुनने के बाद आप खुद के डॉक्टर बन सकते हैं, अपने फैमिली के डॉक्टर बन सकते हैं। तो जैसे कि आपने चौथा एपिसोड, आज 5वां एपिसोड सुना। अगर आपने 4 एपिसोड मिस किया हो तो उस 4 एपिसोड को जरूर सुनिए।